नरेंद्र मोदी जो है यहाँ पर आ रहे हैं, आपदा को लेकर उनकी विजिट है, किस प्रकार से देखते हैं, क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले तो हिमाचल प्रदेश की सभी जनता की ओर से प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि इस आपदा की घड़ी में जब पूरा हिमाचल प्रदेश पीड़ा के दौर में से गुजर रहा है, आप हिमाचल प्रदेश में आकर के उस दुख में शामिल होकर के हमको हौसला, हमको ढांढस बताने के लिए आ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात, हिमाचल प्रदेश में हम देख रहे हैं कि 2023 के पश्चात लगातार हर वर्ष बारिश के कारण नुकसान हो रहा है और आपदा के रूप में 2023 रहा जिसमें बहुत बड़ी जानमाल की क्षति हुई, 2024 में फिर हुई, 2025 में अब की बार बहुत ही ज्यादा हुई है। अभी हम देख रहे थे कि लगभग 350 से ज्यादा लोगों की जिंदगी चले गई अभी इस छोटे से हिमाचल प्रदेश में मॉनसून के इस त्रासदी के दौरान ही। हजारों लोग बेघर हो गए हैं, जिनके घर चले गए हैं, जमीन चले गई है, बेघर हो गए हैं और हजारों की संख्या में घर रहने के लायक नहीं, जो पार्शली डैमेज हुए हैं, रहने के लायक नहीं रहे। बाग चले गए, बगीचे चले गए। टूरिज्म इंडस्ट्री हमारी जो है बिल्कुल पूरी तरह से जो है वो आज की तारीख में बंद पड़ी है, क्योंकि मीडिया के माध्यम से जो रिपोर्ट्स आती हैं, जो घटनाएं घटित होती हैं, उसके बाद टूरिस्ट ने सब जगह आना जाना छोड़ दिया है। ये चिंता का विषय है। ऊपर से हमारी सेब की इकोनॉमी, जो हमारी बहुत बड़ी इकोनॉमी है हिमाचल प्रदेश में 5000 करोड़ की, वो इकोनॉमी भी बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई है, क्योंकि सेब की फसल तैयार है लेकिन मार्केट तक पहुंचाने के सारे रास्ते बंद पड़े। अभी तक हिमाचल प्रदेश में हम जब देख रहे हैं कि शुरू के दौर में मंडी जिला के अंतर्गत सबसे ज्यादा नुकसान हुआ और मंडी जिला में भी मेरे सराज विधानसभा क्षेत्र में, और एक ही रात में मंडी जिला के अंतर्गत सराज, नाचन, करसोग में, धर्मपुर में 42 लोगों की जिंदगी चले गई थी। और उसके बाद हमको लगा कि ये दौर समाप्त हो गया, लेकिन अब जब मॉनसून समाप्त होने का दौर आ रहा है, कायदे से तो ये है कि अब मॉनसून शिथिल होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी मॉनसून इतना तेजी से नुकसान किया जा रहा है। अभी चंबा में आप लोगों ने देखा कि मणिमहेश की यात्रा में बहुत बड़ी क्षति हुई, बहुत बड़ा नुकसान हुआ, जहां जानमाल का नुकसान हुआ। 15,000 के लगभग लोग जो है वहां पर फंसे थे, उनको इवैक्यूएट करने में, उनको निकालने में बहुत कठिनाई हुई, लेकिन फिर भी हमको जो जानकारी मिली 18 लोगों की जिंदगी भी चले गई। बहुत सारे इलाके सड़क मार्ग से जो है वो कट हो गए हैं, जहां जाना आना मुश्किल हो गया है। वाटर सप्लाई स्कीम्स बंद हो गई हैं, बहुत सारी पावर सप्लाई नहीं है, 2-2 महीने से पावर सप्लाई नहीं है। बहुत सारे इलाके ऐसे हिमाचल प्रदेश में जहां कम्युनिकेशन नहीं है, यानी कि आदमी जिंदा है या नहीं है कोई जानकारी नहीं मिल पाई, क्योंकि संचार के सारे माध्यम टूट गए। तो ये बहुत बड़ी त्रासदी उस दृष्टि से है। और ऐसे इस दौर में प्रधानमंत्री जी हिमाचल प्रदेश की पीड़ा को समझ करके यहाँ आकर के आकलन करने के लिए भी, फीडबैक लेने के लिए भी, एरियल सर्वे के लिए भी आ रहे हैं। मैं उनके हृदय से धन्यवाद करता हूँ। कल कुछ जगह उनके जाने की कार्यक्रम की जानकारी है हमको, और उसके बाद थोड़ी देर के लिए गवर्नमेंट के साथ, स्टेट गवर्नमेंट के साथ उनको इंटरेक्ट करना है। जो बात होगी वो सारी बातें वहाँ होगी, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की ओर से और हम सब लोगों की ओर से यही फीडबैक दिया जाएगा कि आखिरकार ये हिमाचल प्रदेश में ये लगातार इस तरह का ये दौर रहेगा तो आने वाले समय में हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। हम अपने पांव पर खड़े कैसे हों, ये एक हिमाचल के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। बाकी सारी चीज़ों को लेकर के मैं यही कहूँगा, स्टेट गवर्नमेंट को प्रोएक्टिव होकर के काम करना चाहिए। बहुत सारे घर बह करके चले गए हैं, उनके लिए घर का इंतजाम होना, उनके लिए आशियाना। बहुत सारे गांव ऐसे हैं कि गांव के गांव शिफ्ट होकर के दूसरी जगह गए हैं, और बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां अनाज का संकट हो गया है, राशन नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि आने जाने के सारे माध्यम जो है वो टूट गए हैं। मैं स्वयं अपने
क्षेत्र में भी गया। पिछले कल परसों में कुल्लू था। कुल्लू के इलाका बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। मनाली पूरी तरह से नेशनल हाईवे डैमेज हुआ है और लाहौल में रास्ता बंद है। जो ऑफ सीजनल वेजिटेबल्स वहाँ पर है वो सड़ रही हैं, मतलब जो बहुत बड़ा आय का जरिया वहाँ पर था। बंजार का इलाका पूरा कटा हुआ है। भरमौर का, पांगी का इलाका पूरा कटा हुआ है और शिमला के इलाके में भी अब तो कोई हिमाचल का कोई जिला ऐसा बचा नहीं, कोई क्षेत्र ऐसा बचा नहीं जहां नुकसान नहीं है। तो बहुत बड़ी क्षति है, बहुत बड़ा नुकसान है। चाहे सारी चीज के लिए कुछ भी कहें, लोग कई तरह की बातें बोलते हैं, डेवलपमेंट गलत तरीके से हुई इसका भी जिक्र करते हैं, लेकिन मैं तो ये भी कहना चाहता हूं कि इस पर अध्ययन करना चाहिए। हमको कंक्लूजन पर जंप नहीं करना चाहिए ये कारण है वो कारण है। जब मेरे घर में, मेरे विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, 32 लोगों की जिंदगी वहां चले गई, तो बहुत जिम्मेवार लोग जो हिमाचल प्रदेश में सरकार में उनने भाषण दे डाले कि जयराम इसके लिए दोषी है। ये मुझे लगता है कि ये सोच ही बहुत गलत है। आज चंबा में नुकसान है, उसके लिए कौन दोषी है? आज किन्नौर में नुकसान हुआ, उसके लिए कौन दोषी है? आज जाकर के कुल्लू मनाली में नुकसान हुआ, उसके लिए कौन दोषी है? दोषी हो सकता है कि हमारे डेवलपमेंट के काम करने के तरीके भी एक कारण हो सकता है, लेकिन बहुत जगह हमने इस बात को भी देखा जहां डेवलपमेंट का कोई प्रोजेक्ट नहीं है। 12,000 फीट हाइट, 10,000, 11,000 फीट की हाइट पर ना वहां पर रोड है, ना वहां पर कोई डंपिंग साइट है, ना कोई बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है, लेकिन पूरा पहाड़ उतर करके आया है, पूरा जंगल का जंगल बह करके आ गया। तो ऐसे में ये चिंता का विषय है कि आने वाले समय में हम इस हिमाचल प्रदेश को बचाएंगे कैसे, इस पर अध्ययन भी होना चाहिए और आगे रास्ते भी निकलना चाहिए। ये हर बार की तरह ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर साल बारिश का मौसम आएगा, हम उस वक्त राहत कार्य में जुटेंगे, जिंदगी बचाने में जुटेंगे और थोड़े दिन तक चर्चा होगी, उसके बाद फिर उसी डर्रे पर चलते रहेंगे। लंबी सोच के साथ हमको विचार करना पड़ेगा। सर, जो सरकार द्वारा ये पहले कहा जा रहा था कि जो है नेता प्रतिपक्ष जो हैं दिल्ली चलें, साथ में चलें, लेकिन अब तो प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो इसको किस प्रकार से आप देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूं कि इन सारी चीजों में, राजनीतिक बातों में नहीं जाना चाहिए। सरकार को काम करना चाहिए। आज हजारों की संख्या में लोग बेघर हुए बैठे हैं, आप उनकी चिंता करिए। आज हजारों की संख्या में जो है लोग बेघर होने के बाद जमीन जायदाद जो उनके पास थी उससे महरूम हुए पड़े, यानी कि वो भी चले गई है। बगीचे चले गए, खेत चले गए, बिजनेस के उनके जो सेंटर थे, अपने कामकाज कारोबार के सेंटर थे, वो चले गए, तबाह हो गए। उस पर सोचना चाहिए। टूरिज्म इंडस्ट्री तबाह हो गई। हमारे एप्पल का सीजन पूरा का पूरा तबाह हो गया, जो हिमाचल की इकोनॉमी को बहुत बड़ा बूस्ट देता था। तो उस पर सोचना चाहिए। साथ जाना, नहीं जाना, क्या करना। हिमाचल प्रदेश का विधानसभा का सत्र हुआ। सत्र में सरकार की ओर से प्रस्ताव लाया गया कि इसको आपदा राज्य घोषित किया जाए। हमने समर्थन किया। जब हिमाचल प्रदेश में आज की तारीख में पूरे हर विधानसभा क्षेत्र में, हर गांव में नुकसान हो रहा है, तो आपदा राज्य घोषित करने में इसमें कोई कठिनाई नहीं। हमने सहयोग दिया, समर्थन किया। हम दिल्ली में जाकर के सारे सांसद, और मैं विपक्ष के नेता होने के नाते वहां दिल्ली जाकर के मिल करके आया। मैं गृह मंत्री जी से हम मिले, सभी सांसद थे साथ में, फाइनेंस मिनिस्टर से मिले, हम नितिन गडकरी जी से मिले और मैं प्राइम मिनिस्टर से मिलकर के आया हूं। तो ऐसे में ऐसा नहीं है कि हमने कोई कमी रही है पक्ष रखने में। और खासतौर से मुझे लगता है जब प्रधानमंत्री जी हिमाचल प्रदेश में स्वयं आए रहे हैं, कल सरकार अपना पक्ष रखे और पक्ष रखने के बाद हम साथ ही हैं। हिमाचल हमारी प्राथमिकता है, हिमाचल हमारा घर है। ऐसा नहीं है कि सत्ता पक्ष का ये विपक्ष, सत्ता पक्ष का, ये सबका सब हिमाचल वासियों का है। इसलिए यहां हम सबको मिल करके इस आपदा में काम करना है। सिर्फ राजनीति कहने के लिए, ये बार बार कहना कि कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। 2023 से अभी तक हिमाचल प्रदेश को 5,000 करोड़ से ज्यादा की राहत मिल गई है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ दोनों मिला करके डिजास्टर में। लेकिन वो पैसा क्या सही उपयोग हो रहा है? क्या वो पैसा सही जगह जहां लगना था, पात्र व्यक्तियों को मिलना था, वहां मिला है क्या? इस पर बहुत सारे प्रश्न हैं। अभी हमने हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर जब पूछा कि 4,500 करोड़ रुपए का पैकेज का अनाउंस किया था मुख्यमंत्री ने 2023 में,
लेकिन खर्चा कितना हुआ आपदा के इस दौर में, वो आंकड़ा 300 करोड़ को टच नहीं कर रहा है। तो इसलिए आपदा के दौरान सरकार में मुख्यमंत्री को भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, मंत्री को भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, और बहुत सारी चीजें ऐसी नहीं करनी चाहिए जिसके कारण आपदा के सारे कामकाज में बाधा हो और जिसमें गलत तथ्य लोगों के सामने जाए। सर, जो एक सड़कों का निर्माण हो रहा है उसको लेकर भी प्रश्न उठ रहे हैं, कुछ नेताओं ने भी सदन के अंदर प्रश्न उठाए थे, और दूसरा अवैध खनन को भी जो है इसका एक कारण बताया गया था। आप क्या मानते हैं? देखिए, मानव निर्मित कारण स्वाभाविक रूप से ये खनन एक विषय आता ही है, पर्यावरण एक विषय आता ही है, लेकिन आज विषय ये है कि जहां खनन नहीं भी हुए वहां भी जमीनें चलेगी। अब जैसे मैं आपको बताऊं, मैं पिछले कल अपने विधानसभा 2 दिन में अपने विधानसभा क्षेत्र में दौरे में था। पूरे गांव जो है, पूरे गांव धंस करके मतलब 50 मीटर 20-20 मीटर नीचे खिसक गए। मकान मिट्टी के अंदर जमीन दोष हो रहे हैं, मकान टेढ़े होकर के गिर रहे हैं, पूरा का पूरा गांव। तो ऐसे में बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि आखिरकार ये त्रासदी सिर्फ डेवलपमेंट के कारण हुई है या ये त्रासदी एक्सेसिव रेनफॉल के कारण हुई है, क्लाइमेट चेंज के कारण हुई है। ये मुझे लगता है कि हमको इस पे हम कंक्लूजन पर जंप करें ये उचित नहीं है। हमको इस सारी चीज का अध्ययन करें, लेकिन बहुत आवश्यक है। आने वाले समय में इसको रोक कह सकते हैं, इस पर काम करने की जरूरत है। थैंक यू सर, एक मिनट।